जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है 25 तारीख और बार है मंगलवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट और क्या कुछ हुआ है सवाई माधोपुर और गंगापुर में, उन सब का आपको बेताबी से इंतजार रहता है। चलिए क्या कुछ हुआ है वो ज़रूर हम आपको बताएंगे अपडेट, लेकिन उससे पहले आपसे हम चर्चा करेंगे आज के लाइव के बारे में। सुबह सुबह नगर परिषद का जो गार्डन था वहाँ जाकर के पदम जी ने लाइव चलाया था और उस गार्डन को, उसकी खूबसूरती को और वहाँ आने वाले जितने भी पर्यटक हैं उन सब से आपकी मुलाकात करवाई। बहुत खूबसूरत गार्डन बनाया है नगर परिषद ने, इसमें कोई शक नहीं है और लोग अच्छा टाइम वहाँ स्पेंड करते हैं। कुछ खामियां भी थी, कुछ कमियां भी वहाँ नजर आई और उनको दूर करने का प्रयास भी किया गया। और दिन भर मेहनत करने के बाद और मशक्कत करने के बाद में आखिर वहाँ की जो दो प्रॉब्लम्स थी मेजर, वो दूर कर दी गई। एक तो शौचालय की प्रॉब्लम थी और एक पीने के पानी की प्रॉब्लम थी। और उन दोनों प्रॉब्लम को आज पदम जी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि पदम जी आपने बहुत मेहनत की और आखिर उन दोनों जो समस्याएं थी उनका समाधान कर दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार के भरोसे रहना नहीं चाहिए। खुद खुद को अपना काम अपन को भी करना चाहिए। आप अपन को इंसान का जन्म दिया है मालिक ने, तो इंसानियत निभानी चाहिए। सरकार में है कौन? आप और तुम और हम ही तो हैं। जब तक कोई पहल पहल तो करे इसकी। कुल मिलाकर के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लगातार हम आपसे कहते आ रहे हैं कि प्रशासन का हमेशा मुंह ताकना ठीक नहीं है। कुछ काम ऐसे भी है जिनको अगर हम प्रयास करें तो उनको समस्या का समाधान किया जा सकता है। कल हमारे पास एक खबर आई थी वजीरपुर से कि वहां एक रास्ता कटा हुआ था और बड़ी समस्या आ रही थी। लोगों ने अपने ही प्रयास से वहां सीमेंट का पाइप डाल करके और उस रास्ते को ठीक कर दिया। तो कुल मिलाकर के यह है, अगर आप पहल करेंगे तो सब कुछ संभव है भी और बार बार हमको प्रशासन के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो पदम जी, एक तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब कह सकते हैं कि वहाँ शौचालय और पानी की व्यवस्था 24 घंटे मिलेगी। और आपको मैं बता दूं वहाँ पर, और इसमें पानी में जो पानी की जो प्याऊ खोली गई है, हमारी 4 प्याऊ चल रही है, 5वीं ये हमने गोद ले ली है। और इसमें स्थायी इसको पानी का जो पानी की समस्या है वो जड़ से ही मतलब स्थायी समाधान किया जाएगा। बिल्कुल 24 घंटे पानी मिलेगा, कभी भी पानी की कोई वो नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के आप लोगों की जिम्मेदारी अब एक बनती है कि वहाँ गंदगी ना फैलाएं। ये सबसे बड़ा मैटर है। वहाँ के जो गार्ड हैं उन्होंने हमसे कहा था कि साहब लोग आते हैं कचरा फैला करके और चले जाते हैं। हालांकि मैंने वहाँ देखा है कि वहाँ डस्टबिन नहीं है, तो वो हम जहाँ तक कल व्यवस्था करवा देंगे कि गार्डन में डस्टबिन लग जाए ताकि लोग कचरा इधर उधर ना फेंक करके और डस्टबिन में ही कचरा डालें। देखिए, कोई भी चीज़ है वो आपकी सुविधा के लिए है और उसको खूबसूरत बनाए रखना ये आपकी भी जिम्मेदारी है। और विशेषकर जो सार्वजनिक चीज़ें हैं, सार्वजनिक स्थान है, उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। और पदम जी को एक बार हम फिर से शुक्रिया अदा करेंगे कि वहाँ आज से पानी और शौचालय दो सुविधाएं उस गार्डन में अब आपको मिलने लगेंगी। धन्यवाद। और अब चलते हैं अगली खबरों की तरफ। अब बात करते हैं साहब कोविड-19 के लेकर के, कोरोना को लेकर के। मुझे मालूम है कल मैंने कोरोना से रिलेटेड आपको कोई भी खबर नहीं दिखाई और वो जानबूझ करके मैंने नहीं दिखाई। उसका एक कारण ये था कि सर रोज वही खबरें आती हैं और लगातार अगर हम ये कोरोना दिखाते जाएंगे तो फिर लोग इससे बाहर निकलेंगे कैसे? तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा इसको अवॉइड अब करना भी पड़ेगा। अब लेकिन मैं आज आपको कोरोना की अब तक की तमाम अपडेट दे देता हूं और आप चाहें तो उसको नोट भी कर लें। देखिए दोस्तों, आज 19 नए केस आए हैं, लेकिन शाम होते होते दो नए केस और इसमें जुड़े हैं, तो लगभग 21 केस आज नए आए हैं। इन 21 केसों की बात अगर हम करें तो गंगापुर सिटी से अकेले 5 केस हैं, जिनमें 2 बंदरिया के बालाजी से, एक रेलवे स्टेशन का बताया है और इसके अलावा 2 केस और गंगापुर सिटी में आ जाए हैं। ज्यादातर अब जो मामला चल रहा है वो माधोपुर और खंडार में चल रहा है या बौलीवाला जो इलाका है उसमें चल रहा है। अब बात करते हैं टोटल अब तक जो केस हैं सवाई माधोपुर जिले में वो 520 हो चुके हैं। 520 केसेस टोटल हैं और 27,000 से ज्यादा अब तक सैंपल लिए जा चुके हैं। हमारे यहाँ रिकवरी रेट बहुत अच्छी है और बहुत कम ही एक्टिव केस अब बचे हैं। कुल मिलाकर के ठीक है, ये हम मान रहे हैं कि साहब केस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि वो ठीक भी हो रहे हैं और ठीक होकर के अपने घर जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ज्यादा पैनिक होने की या डरने की जरूरत नहीं है। और अब तक का जो मामला है, और पूरे सवाई माधोपुर जिले में अब तक टोटल 13 मौत हुई हैं। कोरोना से मरने वालों की जो संख्या है सवाई माधोपुर जिले में वो 13 रही हैं। 520 टोटल केस हैं। आज के केस हैं 21 और सबसे ज्यादा केस हैं गंगापुर सिटी से अब तक के। तो ये कोरोना की अपडेट है। बाकी अपने आप को सुरक्षित और सतर्क रखिए और 2 चीजों का हमेशा ख्याल रखना है आपको। एक तो जब आप क्राउडेड एरिया में हो या घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग जरूर करें, और एक जरूरी काम होने पर ही आप घर से बाहर निकलें, वरना अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग यानी लोगों में एक दूसरे में दूरी बना करके रखें, तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। कोई परेशानी या कोई डरने की जरूरत नहीं है कोरोना से।
अब बढ़ते हैं क्राइम रिपोर्ट की तरफ कि साहब क्राइम में क्या कुछ हुआ सवाई माधोपुर जिले में। तो सवाई माधोपुर की विशेष अदालत ने, जिनकी हम रोज अब आपको रिपोर्ट देते हैं, हमारे पास जो है वहां से रिपोर्ट आती है कि आज विशेष न्यायालय जो है सवाई माधोपुर की, उन्होंने पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक फैसला सुनाया और उस फैसले में जो आरोपी था उसको आजीवन कारावास और 80,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। मामला जो है वो 26 अगस्त 2019 का वजीरपुर का था, जहां एक नाबालिग बालिका के साथ में बहाने से बुला करके और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। और आरोपी जो है वो वजीरपुर का ही रहने वाला धन्ना उर्फ दिनेश बैरवा है। और इस मामले में अदालत ने आज सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास और 80,000 रुपए के दंड से उसको दंडित किया है। तो ये एक बड़ी फैसला था विशेष न्यायालय सवाई माधोपुर का। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। गंगापुर सिटी से अगर बात की जाए तो क्राइम की आज कोई भी रिपोर्ट गंगापुर सिटी या उसके आसपास से नहीं है, यानी सब कुछ ठीक ठाक रहा। कल जिसको शातिर अपराधी को पुलिस ने पकड़ा था, दीपक उर्फ डिप्टी, जिस पर बहुत सारे मुकदमे चल रहे थे, कई मामलों में वो वांछित था, उसे आज अदालत में पेश किया गया और वहां से अदालत ने उसे 15 दिन की न्यायिक हिरासत पर जेल में भेज दिया गया है। ये एक मामला जरूर था गंगापुर सिटी से। आज दोस्तों हम लालपुर उमरी गए थे और लालपुर उमरी जब हम गए तो हमने वहाँ के राजकीय जो विद्यालय है, सीनियर विद्यालय है, वहाँ पर उसका थोड़ा सा निरीक्षण करा औचक कि चलो देखते हैं क्या सुविधाएं हैं, क्या असुविधाएं हैं। बहुत खूबसूरत विद्यालय था। कमलेश जोशी जी वहाँ प्रिंसिपल लगे हुए हैं और 450 से ज़्यादा वहाँ बच्चों की स्ट्रेंथ है। स्टाफ 24 से अधिक है। वहाँ की जब व्यवस्थाएं हमने देखी तो शौचालय है या पीने के पानी की जो सुविधाएं हैं वो माकूल मिली। और कुल मिलाकर के ये है कि सरकारी विद्यालयों का स्तर इन दिनों दिन ब दिन सुधरता जा रहा है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते विद्यालय इन दिनों सूने हैं, चाहे वो राजकीय विद्यालयों की बात की जाए या निजी शिक्षण संस्थानों की बात की जाए। बच्चों का आवागमन नहीं हो रहा है, लेकिन सरकारी विद्यालयों में अब टीचर पहुंचने लगे हैं, अपनी ड्यूटी बराबर दे रहे हैं। ये और बात है कि अभी वहाँ जो विद्यार्थी हैं वो अनुपस्थित हैं। इसके अलावा बहुत सारे विद्यालयों में अभी ऑनलाइन क्लासेज भी शुरू की जा रही है सरकारी स्तर पर, ताकि बच्चों को एजुकेशन मिलती रहे और वो कहीं ना कहीं कनेक्ट रहें विद्यालय से। हाँ, वहाँ जब मालूमात हमने की तो 1-2 शिकायतें ज़रूर मिली हैं। वहाँ के जो स्टाफ थे उनका कहना था कि साहब जब विद्यालय खत्म हो जाता है, यानी टाइम खत्म हो जाता है, स्टाफ यहाँ से चला जाता है, तो इसी गाँव के कुछ असामाजिक तत्व हैं या जो गाँव वाले हैं वो यहाँ विद्यालय में आकर के जमघट लगाते हैं, विद्यालय की बिल्डिंग को या और जो सुविधाएं हैं उनको नुकसान पहुँचाते हैं। तो लालपुर उमरी ग्राम पंचायत के जितने भी लोग हैं, वहाँ के निवासी हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सर ये विद्यालय आपका और आपके बच्चों के लिए है और ये सार्वजनिक संपत्ति है। सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके सिर्फ आपको सुविधाएं और आपके बच्चों को सुविधाएं देने के लिए, आपके बच्चों को बुनियादी शिक्षा मिल पाए, इसके लिए इन तमाम चीज़ों को उपलब्ध करवा रही है। तो इसकी सुरक्षा करना भी आपकी उतनी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जितनी आप अपनी संपत्ति की सुरक्षा करते हैं। और हमें इस बात की भी बड़ी खुशी हुई कि आज जब हम लालपुर उमरी गाँव में गए तो मैक्सिमम लोग हमें ऐसे मिले जो जी न्यूज़ पोर्टल को देखते हैं और उनका कहना था कि साहब हर रोज़ रात को 9 बजे आपकी खबरों का हमको बड़ी बेताबी से इंतज़ार रहता है। तो तमाम उन ग्रामीणों का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि वो इस तरह हमारी खबरों को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं हमें। और उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो विद्यालय है आपके यहाँ वो बहुत बेहतरीन विद्यालय है और अच्छा काम वहाँ के स्टाफ हैं वो कर रहे हैं, तो उनका सहयोग ज़रूर करें और उस विद्यालय की सुरक्षा करना भी आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो ये लालपुर उमरी से थी। एक महत्वपूर्ण जानकारी और मैं आपको देना चाहूँगा, 0 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके आधार कार्ड बनाने के लिए सरकार ने एक योजना चला रखी है और जितने भी ई मित्र हैं उनको एक लैपटॉप भी फ्री में दिया है और जितने भी आधार कार्ड हैं वो निःशुल्क बनाए जाने हैं 0 से 5 या 6 वर्ष तक के बच्चों के। प्रत्येक वार्ड में जो ई मित्र हैं उनको ये सुविधाएं दी गई हैं। अगर कोई ई मित्र संचालक आपका ये काम नहीं कर रहा है तो उससे सवाल जवाब जरूर करें और इसकी सूचना हमें ज़रूर दें। दूसरी बात, अगर वो आपसे पैसे मांगता है तो इसकी भी आप सूचना हमें दे सकते हैं कि साहब 0 से 6 वर्ष तक के जो हमारे बच्चे हैं उनके आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं या उसमें वो आनाकानी कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, इन ई मित्र संचालकों को ये आदेश दिया गया है कि उनको घर घर जाकर के ही ये आधार कार्ड बनाने हैं, ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इस कार्य में वो लोग लापरवाही करते हैं तो आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा उनको बैन भी कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जितने भी ई मित्र संचालक हैं और जिनके पास ये ऑथोरिटी है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोगों को ये सुविधा उपलब्ध जरूर करवाएं। अब बात आती है साहब 6 वर्ष से ऊपर के
बहुत सारे हैं जिनके आधार कार्ड नहीं बने हैं या उनमें संशोधन करवाना है। तो आज जी न्यूज़ पोर्टल के पेज पर हमने एक लिस्ट डाली है कि गंगापुर सिटी में कौन कौन से ऐसे स्थान है जहां पर आधार कार्डों में संशोधन किया जा रहा है और वो आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, आप सिर्फ रात की 9 बजे की जो हमारे अनछुए पहलू हैं ये तो आप देखते ही हैं, इसके अलावा जी न्यूज़ पोर्टल का जो पेज है उस पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम टाइम टू टाइम और हर रोज डालते रहते हैं। बहुत सारे फोन नंबर हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। अगर आप पेज को नहीं देखेंगे तो ये जानकारियां आपको नहीं मिल पाएंगी। तो चाहे हमारा एफबी पेज है जी न्यूज़ पोर्टल का, उस पर जाएं, वहां देखें जरूर कि आज हमने कौन कौन सी लिस्ट डाली है, कौन कौन सी जानकारियां डाली हैं, ताकि आपको इनका लाभ मिल सके। देखिए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है और जी न्यूज़ पोर्टल आपके साथ हमेशा है। आपको हर चीज की जानकारी वो देता रहा है और देता रहेगा, लेकिन आपको पेज पर जाना पड़ेगा और थोड़ी सी सर्च करनी पड़ेगी। ये बात है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, सभापति और वार्ड पार्षदों के जो शक्तियां हैं वो खत्म हो गई, यानी अब सारी शक्तियां सिर्फ आयुक्त के पास है। पहले जब आचार संहिता लगती थी तो सारी शक्तियां जाती थी एसडीएम के पास। इस बार सरकार ने संशोधन करते हुए ये तमाम प्रभारी जो है, ये अधिकार जो है वो आयुक्त को दे दिए। यानी अब अगर किसी भी वार्ड में कोई समस्या है तो आपको अपनी समस्या आयुक्त को देनी पड़ेगी, लेकिन सुनवाई होगी या नहीं होगी ये एक बड़ा विषय जरूर है। पदम जी, आप तो बहुत करीब से जानते हैं नगर परिषद की कार्यप्रणाली को। चलिए, पावरलेस हो गए वार्ड मेंबर भी, सभापति भी, लेकिन अब जनता क्या करे, जनता कहाँ जाए अपनी समस्या को लेकर के? अगर जनता को कोई भी समस्या है, रास्ते की, कीचड़ की, पानी की, सफाई की, तो लिखित में अपनी एप्लीकेशन दें आयुक्त साहब को और माल करा के बराबर उनकी उनकी मदद की जाएगी। मान लीजिए आयुक्त साहब नहीं मिलते, आयुक्त साहब नहीं मिलते तो जयन साहब है, आईएन साहब है, कोई ना जरूर मिलेगा वहाँ पर। तो और ये आपके रिसिप्ट ले उसकी बराबर आप। हाँ, एक बात ये ध्यान में रखिए कि जो भी आप कंप्लेंट या शिकायत या एप्लीकेशन देते हैं तो उसकी एक रिसिप्ट जरूर अपने साथ में रखें। दो एप्लीकेशन ले जाएं आप, दो एप्लीकेशन ले जाएं, एक की जेरोक्स आप करवा लें फोटोकॉपी और उस पर रिसिप्ट लेकर के आप आए, ताकि आपके पास कहने को ये जगह रहे कि साहब हमने ये शिकायत की थी और इसका अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है। और नहीं तो फिर 181 पे आप कंप्लेंट नंबर पे 181 पे कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये बात है कि अपने अधिकारों के प्रति थोड़े से अब आप जागरूक रहें। अब चलते हैं अगली अन्य जो हमारे संबंधित एरिया हैं उनसे क्या क्या खबरें आई हैं। तो नांदोती से हमारे जो पत्रकार है राजेश अवस्थी, उन्होंने भेजा है कि कल हमने एक खबर चलाई थी तहसील में गंदगी वाली, और उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया है, और मेरा नहीं सिर्फ जी पोर्टल का भी शुक्रिया अदा किया है उन्होंने कि साहब कल की खबर का असर हुआ है कि तहसील परिसर में जो गंदगी थी आज उसको वहां से साफ करवा दिया गया है। मैं जितने भी हमारे पत्रकार लगे हुए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सर मुद्दे वो हों जो आम जन से जुड़े हों और उनको बिल्कुल मजबूती से आप उठाएं। जी न्यूज़ पोर्टल आपकी हर तरीके से मदद करेगा और प्रशासनिक अधिकारी भी, अगर आपने पुख्ता तरीके से बात उनके सामने रखी तो डेफिनेटली आपकी सुनवाई जरूर होगी और जनता की समस्याओं का समाधान जरूर होगा। तो अगर खबरों का असर ही नहीं होगा तो फिर वो खबरें किस काम की। तो ये है। और सवाई माधोपुर जिले से कुछ बड़ी खबर आई है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कार्य में लापरवाही के चलते सवाई माधोपुर जिले के एक एसआई और 2 एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया है। इसके अलावा कल भी हमारे पास में खबर आई थी कि जो महानिरीक्षक हैं आईजी रेंज भरतपुर संजीव जी, उन्होंने भी कार्रवाई करते हुए और बजरी माफियाओं से सांठ-गांठ के चलते कुछ जो पुलिस कर्मचारी हैं उन पर गाज गिरी है, यानी उनका स्थानांतरण कर दिया गया है और उनको दूसरी जगह भेज दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये है कि खबरों का असर तो हो रहा है और जो लगातार हम क्राइम की खबरें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो असर तो कर रही हैं और ये बातें अब प्रशासन तक पहुंचने भी लगी हैं। और राज्य सरकार से बड़ी खबर आई है कि आबकारी विभाग में बहुत जल्दी एक बड़ी सूची आने वाली है तबादलों की। तो कुल मिलाकर के ये है कि आबकारी विभाग में भी अब ट्रांसफर बहुत जल्दी होने वाले हैं और लगातार ट्रांसफरों का दौर इस समय चल भी रहा है। अभी पुलिस महकमे में भी बहुत सारे ट्रांसफर होने वाले हैं और उससे पहले एक बड़ी लिस्ट आने वाली है आबकारी डिपार्टमेंट से जहां से ट्रांसफर होने वाले हैं। करौली और मंडरायल के आसपास का जितने भी गांव हैं उन गांवों को खाली करवाने के लिए, सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है। करौली के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने आज इन बारे में जानकारी ली, क्योंकि चंबल नदी इन दिनों उफान पर चल रही है। जी हाँ, चंबल नदी के आसपास जितने भी गांव हैं उन गांवों को सुरक्षित करने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है और वहां आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासन अब तैयार है। तो बारिश अच्छी चल रही है और बहुत सारी नदी नाले ऐसे हैं जो इन दिनों उफान पर हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी
लेकिन उससे पहले मैं एक ऐसे व्यक्ति से आपको अब मिलवाने वाला हूं जिनका मुद्दा हमने बहुत पुरजोर तरीके से उठाया था और हमें उम्मीद ये थी कि कहीं ना कहीं उसमें प्रोग्रेस जरूर होगी और शायद उनको इंसाफ मिल पाएगा कि ये मैटर पहले से ही 1-1.5 साल पुराना चल रहा है। और हमारी सलाह पर वो एएसपी हिमांशु शर्मा जी से भी मिले, उनको भी अपना मामला उन्होंने दर्ज करवाया। जांच अधिकारी बदलते रहे, जांचें बदलती रहीं, मगर कहानी अभी भी वही डाक के 3 पात हैं। और ये मामला वही था जब बैंक में ठगी करके और पैसे निकाले गए थे उनके खाते से, और लगातार वो व्यक्ति हर दर को ठोकता रहा है, हर दर पर अपनी ढोक लगाता रहा है, लेकिन ना कानून में उसकी सुनवाई हुई, ना किसी बैंक में उसकी सुनवाई हुई। और कुल मिलाकर के आज भी कहानी वही है। हरिशंकर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल पर। अब मुझे बताइए, एक मैटर आपका जो हमने ही लाइव चलाया था जी सर। और हमारे कहने से हम आपके साथ भी गए थे और एएसपी साहब को आपने शिकायत दी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल तुरंत कार्रवाई इसमें होगी। आपको हिमांशु जी ने आश्वासन दिया था और आपके सामने उन्होंने आनंद फानन में जांच अधिकारी जो थे उनको फोन भी किया है। जी सर। अब मुझे ये बताइए, अब तक इस मैटर में क्या प्रोग्रेस हुई है? सर जहाँ से चले वहीं पे हैं। 3 दिनों से लगातार बातें हो रही थी कोतवाली पे। मैं कोतवाली भी पहुँचा हूँ। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बैंक कर्मचारी दोषी नहीं हो सकते। मतलब पुलिस वालों ने बैंक कर्मचारियों को क्लीन चिट दे दी, जांच अधिकारी ने। आगे उन्होंने बताया जिसका मोबाइल नंबर डला हुआ है वो भी दोषी नहीं हो सकता, उसकी सिम को भी दूसरा ही आदमी यूज कर रहा है। ठीक है। उसके बाद में सर जिसकी सीसीटीवी कैमरा में फुटेज डली हुई है वो अजय कुमार के नाम से आ रही है। तो उन्होंने बोला कि अजय कुमार के नाम से आ रही है, उसको अपन कोर्ट में चैलेंज केस करेंगे, उसकी फुटेज कहाँ है? ठीक है सर मुझे फुटेज में की डबल ITI बैंक पे लगी हुई है तब भी उपलब्ध नहीं, तो आप खुद ही मंगवा लो उनको कि वो नहीं हो सकता, हम आपके टंटे को जड़ से ही खत्म कर देते हैं। बिल्कुल करोगे सर, कैसे करोगे? उन्होंने फोन किया था सर, वो मोबाइल नंबर डला उसके भाई को और भाई ने फोन उठाया कि साहब मैंने चोरी नहीं करी, चोरी मेरी जीजा ने करी है साहब। और पुलिस वाले ने कही कि भैया आपके भाई को लेके आओ और हम उससे बैठ के बात करेंगे और इसमें राजीनामा करवा कर इसका फंड छुड़ा देते हैं तुम्हारा। ठीक है, आपने क्या जवाब दिया उनको? मैंने ये कही उनसे साहब मैं कि जो चोर यहाँ में है ही नहीं तो राजीनामा कौन से कराओगे? वेरी गुड। किससे कराओगे राजीनामा? जो चोर ही नहीं दिख रहा यहाँ में तो चोरन से होता है राजीनामा। बैंक दोषी है नहीं, मोबाइल नंबर वाला दोषी नहीं, फोटो वाला दोषी नहीं, तो हम दोषी है कौन? मुझे बंद कर लो भाई, मुझे बंद कर लो, मेरी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। जिनकी सुनवाई होनी चाहिए उनसे आप रिश्ते साध रहे हो। तो कुल मिलाकर के घालमेल, पदम जी मैं भी चाहूँगा आप थोड़ा सा ज्वाइन करें हमको, कि एक बड़ी बात है हरिशंकर जी की, और आपने और हमने यहीं से वो मैटर चलाया था और हमारे कहने से इन्होंने हर तरीके के जो प्रयास हैं वो अपने कर लिए हैं, आश्वासन भी लगातार इनको मिलता रहा है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और पुलिस जो है वो उसका जो रवैया है वो बड़ा आश्चर्यजनक है कि पुलिस बजाय अपराधियों को पकड़ने के जो पीड़ित है उसी पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। हमेशा से यही होता आया है, पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि जो माल मिलता है वो पीड़ित से तो मिलता नहीं है, अपराधियों से माल मिलता है। तो अब ये बड़े दुखी हैं, और फिर अगर जनता सड़कों पर उतरती है तो कुल मिला के जो पीड़ित है लोगों को, जैसे विकास दुबे कौन बनाता है? पुलिस वालों ने तो विकास दुबे को बनाया, आखिरकार इतना ये मजबूर कर देते हैं लोग, प्रशासन के जो जांच अधिकारी हैं वो लोगों गलत कदम उठाने पर मजबूर। हरिशंकर जी, अब आपको क्या लग रहा है और अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है इन दिनों, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और लगातार आप प्रयास करते आ रहे हैं, अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में यही है साहब कि या तो ये कार्रवाई नहीं करें या हाई कोर्ट को दरवाजा खटखटाऊंगा जाकर। वहाँ से भी पार नहीं पड़ेगी तो खुद राष्ट्रपति से भी इच्छा मृत्यु मांगूंगा, बिल्कुल मांगूंगा। इनकी मौत मरने की बजाय तो वहाँ से मेरी इच्छा से तो मरूंगा साहब, मेरी इच्छा से तो। पुलिस वाले कहीं आपको कोई डरा धमका भी रहे हैं या कुछ और अन्य तरीके की बातें कर रहे हैं? सर ये मैटर हो रहा है चोरों से अधिक भय तो अब मुझे पुलिस से लगने लगा है, जो सरेआम ये कह रहे हैं कि आपके संग में किसी तरह की वारदात भी हो सकती है। सामने वाला, आप देखिए, ताज्जुब करिए कि पुलिस वाले खुद इस बात को कह रहे हैं कि इस मैटर को आप दबाइए वरना आपके साथ कोई बड़ी वारदात भी
हो सकती है। यानी कानून का खौफ लोगों की निगाहों में नहीं है, बल्कि खुद कानून अपराधियों से इन दिनों डरा हुआ है। तो ये बड़े आश्चर्यजनक बात है साहब। और एक व्यक्ति जो लगातार प्रयास करता आ रहा है, उसे पैसे से मतलब नहीं है साहब। पैसा तो उसका 22,000 गया, और 22,000 पैसा जो रुपया है वो तो उसको बहुत पहले ही मिल जाता। पैसे तो मैंने बात पैसे की नहीं है, बात सिर्फ इंसाफ की है। शायद आपको कोई लोभ भी दिया गया जांच अधिकारी द्वारा। 3 थाने पे तफ्तीश होने के बाद में बार बार यही पैसे की कहानी आ रही है सर। मैं ये बोल रहा हूँ पैसा तो ये चोर और ले जाओ, खाते में आज भी पड़ा हुआ, निकालो तो सही। और कम पड़ रही है तो मुझसे क्यों, मैं और डालूंगा बम, निकालो तो सही। प्रशासन मदद कर रहा है इनकी, वे मौज उड़ा रहे हैं। जांच अधिकारी ने आपको पैसे देने की बात भी कही। हाँ, जांच अधिकारी जिनसे बात हुई उन्होंने चोरों से बात करी है फोन पे, और के आपकी समस्या को कटवाते हैं, आपकी समस्या को कटवाते हैं पैसे से। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि पुलिस भी कोई हेल्प नहीं कर रही, ना वो हाथ डालना चाह रही है, और वो ये चाह रही है कि ये झंझट खत्म हो जाए जैसे तैसे करके। राजीनामा हो गए, टंटो टूटे। मुझे राजीनामा से क्या है साहब, मुझे पैसे की भूख नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए इसमें। कि इतना अत्याचार 13 महीने हो गए साहब, कोई सुनवाई करने वाला ही नहीं है। अच्छा, आपकी नजर में अपराधी कौन है इसमें? मेरी नजर में साहब बैंक मैनेजर के सील लगी हुई है 3-3 कर्मचारियों की, बैंक से चोरी की है, बैंक की है साहब। मेरे चोर तो बैंक वाले हैं, बैंक की चोरी करी। कुल मिलाकर के यह है, जबकि जांच अधिकारी बैंक के कर्मचारियों को क्लीन चिट दे रहा है, जबकि जो आप डॉक्यूमेंट्स अगर देखेंगे तो उसमें स्पष्ट ये नजर आ रहा है कि खाता जो है उसमें फोटो किसी और की है, साइन किसी और के हैं, और उसके बावजूद भी उस खाते से पैसा निकल गया। तो कहीं ना कहीं बैंक वालों की मिलीभगत जरूर है। और बीओबी बैंक के जो मैनेजर उस समय थे, ये मैं आज आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि कल उनके साथ वार्तालाप जरूर की जाएगी हमारी टीम के द्वारा, और कल उनसे जो तथ्य हैं वो जुटाए जाएंगे। अच्छा जी, ये आखिरकार कौन सी बैंक का मामला, जो नए दर्शक इस मामले में जो नए जुड़े हैं वो जानना चाहें तो? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बड़ौदा बैंक उदय मोड़ का ये मामला है। और उस समय जो बैंक मैनेजर थे वो कौन थे जब आपका मैटर था? वो आशीष रावत थे सर। और आशीष रावत जी उस समय ब्रांच मैनेजर थे, जो इन दिनों तलावड़ा लगे हुए हैं। कल उनसे सवाल जवाब हम जरूर करेंगे। और इनकी पूरी घटना क्या थी, वो संक्षेप में बताएं। पूरी जो घटना थी वो यही थी कि इनकी बालिका जो है वो एक विद्यालय में पढ़ती थी, और उसी विद्यालय में प्राइवेट पढ़ाने वाला जो एक टीचर था, उसने क्योंकि स्कॉलरशिप के और काफ़ी सारे पैसे हैं जो बच्चों के खातों में आजकल आते हैं, तो बच्चों के खाते खुलते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी उस टीचर के पास थी, और सभी बच्चों के खाता संख्या इसके बारे में उसको पहले से ही जानकारी थी। और उस टीचर ने इनकी बेटी का जो खाता था उसमें फेरबदल करके और इनकी बेटी के खाते से पैसा निकाला है। एक बात, दूसरी बात, इसी तरह वो न जाने कितने बच्चों के पैसों से खातों से पैसा निकाल चुका है, और वो व्यक्ति आज रेलवे में नौकरी कर रहा है, जबकि ये व्यक्ति जिसके पैसे खाते से पैसा गया है और जो पीड़ित है वो अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहा है, और उसे कोई इंसाफ नहीं मिला है। और जांच पर अधिकारी बदलते रहे, और कहानी वही की वही रही है। आपने पहले सीसी कैमरे में फुटेज भी देखी थी उसकी? बिल्कुल देखिए सर। कौन था उसमें? उसमें अजय कुमार मीना के नाम से फोटो आ रही है, और जिस बच्ची को बैंक में लाए उस बच्ची को अजय बताया वो सब आके नहीं, वो अच्छा, उसके बाद में वो सीसीटीवी फुटेज जब आपने देखी है तो वो आपने ली क्यों नहीं? मैंने सर डबल ITI बैंक पे लगा रखी है, ब्रांच मैनेजर ने खुद ने हटाई है उसको, और उसने बोला है कि 1 लाख और लगा तू कर्जा करके नहीं, कहीं से भी एक फूटे आड़ की कौड़ी नहीं मिले। बैंक में रोजीना घटना होती है। तो ये बड़े शर्म आने वाली बात है साहब कि इतना बड़ा महकमा है और अभी तक नामजद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि पीड़ित को ही दबाया जा रहा है, और पीड़ित अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहा है और इंसाफ उसको नहीं मिल पा रहा है। और जो व्यक्ति आरोपी है वो धड़ल्ले से रेलवे की नौकरी कर रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, और पुलिस भी कहीं ना कहीं अब इसमें पीछे हटती नजर आ रही है, और वो हाथ ही डालना नहीं चाह रही अपराधियों पर। तो हरिशंकर जी, मैं तो इतना ही कहूँगा आपसे कि लगातार आपका जो ये मुद्दा है ये बिल्कुल हम उठाते रहेंगे, और हम इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलता। जी न्यूज़ पोर्टल आपके साथ है, और कल हम इसमें आगे अपनी जो कार्रवाई है वो डेफिनेटली करेंगे, और आप बेफिक्र रहें और कहीं ना कहीं भरोसा भी रखें कि आज नहीं तो कल कानून जरूर अपनी कार्रवाई तो करेगा और करनी पड़ेगी। पीछा मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ साहब, या तो मेरी अंतिम सांस या इसका फैसला, 2 ही चीज होंगी, बाकी पीछा छोड़ने वाला मैं भी नहीं हूँ। तो कुल मिलाकर के या तो अंतिम सांस या फिर सिर्फ इंसाफ, दोनों में से एक चीज बिल्कुल चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको जल्द से जल्द इंसाफ
मिलेगा और हम दिलवा करके रहेंगे। पदम जी क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बड़े अधिकारियों से मुलाकात की जाएगी इस मामले में, पूछे। बिल्कुल, हम कल ही इस मामले को और संजीदगी से लेकर के और अधिकारियों से इसमें बात जरूर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुरंत प्रभाव से इनको उठा के लाएं और दोषी आदमी इन पे कार्रवाई हो। मिला कि ये बैंक का मामला है और इसमें लाखों लोगों के खाते जुड़े हुए हैं, बैंक की शाखा का भी इसमें मामला है। नहीं, बड़ी शर्मिंदगी वाली बात तो यही है कि आखिर आप एक बड़े सेक्टर से आंख कैसे मीच सकते हैं? एक बड़ा सेक्टर है, लोगों के लाखों करोड़ों रुपए उन बैंकों में जमा है, लोगों का आम लोगों का तो विश्वास ही उठ जाएगा। तो उनके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। सभी बैंकों से लोगों का 13 महीने का समय होने के बाद में बैंक से FIR नहीं है साहब चोरन की। बैंक जिम्मेदारी नहीं उतरी बिल्कुल ही। तो चोरी की है उन्होंने, बैंक की चोरी करी है साहब। मेरे तो पैसा बैंक में आज भी जमा है और मुझे बैंक की देगी। नहीं, बिल्कुल। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, पैसे तो बहुत पहले ही RBI ने इनको कह दिया था कि आप चाहें तो पैसे ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने अपराध किया है उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए कि वो इस घटना को अंजाम देकर के और आज आराम से घूम रहे हैं और नौकरियां कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। अगली खबरों की तरफ हम रुख करते हैं। दोस्तों, यूपी में इन दिनों पत्रकारों की जानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लगातार पत्रकारों के साथ में हत्या के मुकदमे वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हत्या की जो वारदातें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और बताया जा रहा है कि यूपी में 3 महीनों में 3 पत्रकारों की हत्या अब तक कर दी गई है। और यूपी सरकार ने हालांकि इसमें कड़ा एक्शन भी लिया है और जिन विक्रम जोशी की हत्या हुई थी उनके परिवार को मुआवजा भी दिया है। बरसों से पत्रकार संघ और पत्रकार लोग जो हैं वो ये मांग करते आ रहे हैं कि साहब पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। दिन रात अपनी जान हथेली पर रख करके जो पत्रकार हर पल की खबरें लोगों तक पहुंचाते हैं और जो बनाते हैं और बिगाड़ते हैं, उन पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं सरकार को लेनी चाहिए। पदम जी क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं जान जोखिम में डाल करके एक पत्रकार काम करता है। बराबर सरकार को चाहिए कि उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। और लंबे समय से मांग हो रही है, मोदी सरकार से भी मांग थी, इससे पहले जो सरकारें थी उनसे भी ये मांग की गई कि साहब जो पत्रकार हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी कानून बनाया जाना चाहिए, पत्रकारों के हितों की भी कहीं ना कहीं रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक इसमें हुआ कुछ नहीं है और पत्रकारों की जान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ये बड़ी दुखदायी घटना है। और हम अपनी ओर से भी श्रद्धांजलि देंगे विक्रम जोशी जी को, जो यूपी में एक पत्रकार थे और उनकी हत्या कर दी गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ कि अगली और क्या खबर है। और अब मैं आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा किसी एक खास मैटर को लेकर के। दोस्तों, कोरोना के बाद से लोगों की ज़िंदगी जो बदली है और सबसे बड़ी जो बदली है वो है उद्योग धंधों को लेकर के और नौकरियों को लेकर के। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट स्कूल में, किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे और अब वो बेरोजगार हो गए। मैंने सर बहुत सारे फोटोग्राफर्स को, बहुत सारे टीचर्स को इन दिनों ठेले लगाते हुए देखा है, जो या तो फल बेच रहे हैं या सब्जी बेच रहे हैं। और ये बड़ा दुखद है साहब कि जो लोग पढ़े लिखे हुए हैं, एजुकेटेड हैं, अच्छी नौकरी करते थे, अच्छी कमाई कर रहे थे और अपना घर का खर्च चला रहे थे, वो आज सड़क पर हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और ये उनका वाकई में ऐसा दर्द है जिसको ना बांटा जा पा रहा है और ना उसका कोई समाधान है। हमने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक निचोड़ निकाला और जी न्यूज़ पोर्टल अब एक काम कर रहा है जो 1 सितंबर से हम करने वाले हैं। आप अपना रिज्यूम हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भेजिए। आपने जो काम आपसे पहले किया है, जिस काम का आपको एक्सपीरियंस है, अपना वर्क एक्सपीरियंस उसमें लिख करके, अपनी फ़ोटो लगा करके और अपना रिज्यूम जो है वो आप हमारे जी न्यूज़ पोर्टल के जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उनको भेजिए। दरअसल हम ये चाह रहे हैं कि आप जिस काम को करते हैं वो हमारे नोटिस में रहे और आपको जिसकी ज़रूरत है और जिनको आपकी ज़रूरत है उनके बीच में एक कनेक्टिंग का काम हम करेंगे। जैसे हमारे पास में अभी इन दिनों डिमांड आ रही है कि साहब कोई इंग्लिश मीडियम पढ़ाने वाला, कोई टीचर हो घर पे ट्यूशन पढ़ाने वाला। अगर इस समय कोई इंग्लिश टीचर है जो घर पे जाकर के ट्यूशन पढ़ा सकता है तो वो अपना रिज्यूम हमें भेजें, हम आपकी उस बात को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। कुल मिलाकर के चाहे कोई प्लम्बर है, चाहे इलेक्ट्रीशियन है, तो आप लोग जो जॉब करना चाहते हैं, इन दिनों जॉबलेस हैं, वो अपने रिज्यूम हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ज़रूर भेजें और आपके रिज्यूम, आपसे संबंधित काम हम तुरंत संबंधित व्यक्ति को बताएंगे और ताकि आपको भी जॉब मिले और उन लोगों की जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान हो सके। तो ये एक काम करने वाले हैं। दूसरा आता है फाइनेंशियल सेक्टर, आर्थिक स्थिति। बहुत लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है, क्रेडिट स्कोर जो है वो गिरा है और उस वजह से ना बैंक लोन दे पा रही हैं
और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगर कुछ करना भी चाहें तो उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो कुछ कर पाएँ। तो इसके लिए भी आप हमारे जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। डेफिनेटली वो आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। तो कुल मिलाकर के हमारा सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि आप लोगों की जो भी छोटी बड़ी समस्याएं हैं, अगर हम उनको सॉल्व करने में कहीं ना कहीं कामयाब होते हैं तो ये हम अपने आप को खुशनसीब मानेंगे कि हमने आपका कोई काम किया, आपकी कोई मदद की। और आप लोगों को अगर रोज़गार मिल सकता है तो हम ज़रूर कोशिश ये करेंगे कि आप लोग दर दर की ठोकरें ना खाएं। जो व्यक्ति बेरोज़गार हुए हैं और इस कोरोना ने जिनकी कमर तोड़ करके रख दी, उनको कहीं ना कहीं राहत ज़रूर मिले और उनको छोटा मोटा धंधा अगर कोई भी मिल जाता है तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा आज हमारे पास में एक सूचना और आई थी साहब कि कुछ स्कूल गंगापुर सिटी में ऐसे हैं जो अभी भी अपने टीचरों को आधी सैलरी दे रहे हैं। तो मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सर कि इस विषम परिस्थिति में भी आपने उनका हाथ नहीं छोड़ा, उनका दामन नहीं छोड़ा। और उन लोगों को चाहे पूरी सैलरी आप नहीं दे रहे, लेकिन कम से कम आधा सैलरी आप अगर उनको दे रहे हैं तो उनके घर का खर्चा कम से कम निकल तो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी विद्यालयों का जो इस तरह की पहल को लगातार करते आ रहे हैं। बाकी इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है हमारे पास में। अच्छा, एक आई है बड़ी खबर, अभी हमारी टीम बता रही है। वर्तमान में बारिश का मौसम चल रहा है, ज़िले में लगातार मानसूनी हल्की और भारी बारिश हो रही है और जिसके चलते ज़िले में स्थित छोटे तालाब भर चुके हैं। बिल्कुल एनीकट, कुशालपुरा का दर्रा है। इसके अलावा और भी जितने पर्यटक स्थल हैं उनको लेकर के जिला कलेक्टर ने एडवाइजरी जारी की है कि उनमें बहुत सारी दुर्घटनाएँ भी हुई है और वर्तमान में कोरोना की जो महामारी है वो भी चल रही है। उक्त परिस्थितियों में इसका समाधान ये हुआ है कि पूर्णतः संतुष्ट हूँ। ऐसी परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया सवाईमाधोपुर जिले में बारिश के चलते जिले में स्थित छोटे तालाब, बहते नाले और मनोरंजन के और पिकनिक के जो स्थान हैं उनको प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। यानी कुल मिलाकर के है कि जितने भी पर्यटक स्थल हैं अब उन पर रोक लगाई जाएगी। ये जिला कलेक्टर ने आदेश दिया है कि धारा 144 की दंड प्रक्रिया जो है वो अब वहाँ पर लागू होगी। यानी कुल मिलाकर के आपको अब इन जगहों में जाने से बचना पड़ेगा और केवल शहरी क्षेत्र को छोड़ करके जहाँ प्रतिदिन 50 से कम श्रद्धालु आते हैं उक्त स्थानों पर व्यक्तियों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क आदि की पालना सुनिश्चित की जाए। हालांकि ये जो आदेश है ये अभी हम पेज पर डाल देंगे तो वहाँ से आप इसकी पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। ये एक आदेश ज़रूर अभी हाल ही में आया है और कुछ मैसेज हमारे पास आए हैं लगातार लोगों के कि साहब नर्सिंग कॉलोनी में अभी भी पानी नहीं आया है। तो नर्सिंग कॉलोनी में मैक्सिमम हिस्सों में पानी आ चुका है, बाकी सबकी और जो है वो कनेक्टिंग का काम अभी वहाँ चल रहा है और ये हो जाएगा आपका। इसके अलावा वार्ड नंबर 38 से भी हमारे पास भेजा था कि साहब कीचड़ है वहाँ बहुत ज़्यादा। सर मैं आपको बता दूँ कि अब इस तरह की जो समस्याएं हैं कॉलोनियों में गंदगी और सफाई इनको लेकर के, उसके लिए अब आप आयुक्त महोदय से ही मिलें, उन्हीं को आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और उनको बताना पड़ेगा। तो ये बात है। और रही बात पानी की, तो अमृत योजना का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है सर, थोड़ा सा पेशेंस आप रखें, आपको जल्दी पानी मिलेगा ऐसा हमारा पूरा भरोसा है। और बाकी बारिश इन दिनों कल तो फिर भी हुई थी, आज शहर में बारिश देखने को नहीं मिली है, गर्मी खूब है, लेकिन फिर भी मौसम ठीक ठाक है तो ज़्यादा गर्मी का सामना लोग नहीं कर रहे हैं। बाकी अपने आप को सुरक्षित रखें, जी न्यूज़ पोर्टल को देखते रहें और बहुत तेज़ी से लोगों की, दर्शकों की संख्या इसमें बढ़ रही है तो ये हमारे लिए भी खुशी का विषय है। और यूट्यूब चैनल से भी हमारे पास में एक ईमेल आया था जिन्होंने हमें बधाई दी है कि साहब आपका जो चैनल है वो इन दिनों लगातार अच्छी तरक्की कर रहा है और आप अच्छी खबरें और अच्छे कंटेंट लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और यही हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों के दिलों में जगह बना करके रखें और जी न्यूज़ पोर्टल जो है वो आपको पल पल की खबरें देता रहे। और सिर्फ आप शाम की लाइव का इंतज़ार ना करें बल्कि दिन में भी हम लगातार लाइव चलाते रहते हैं और जो भी घटनाएं घटती हैं वो मैं या पदम जी या हमारी और जो टीम है, बाटोदा है, बामनवास है, वजीरपुर है, वहाँ जो पत्रकार हैं वो भी अपने अपने हिसाब से उन खबरों को चलाते रहते हैं और आप तक पहुँचाते रहते हैं। आप भी अपनी खबरें हम तक भेजिए, कैमरा रोकिए, स्टिल कैमरा करिए और फिर वीडियो और फुटेज बना करके हमारे पास भेज दीजिए, हम उनको प्रशासन तक पहुंचा देते हैं। ज़रूरी नहीं है हर खबर रात को 9 बजे अनछुए पहलू में लगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि हर खबर को प्रशासन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है और हम ज़रूर पहुंचाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और जी न्यूज़ पोर्टल इसी तरह देखते रहें और अपनी जो जंग है उसको भी लड़ते रहें। दूसरी बात यह है कि अपने जो कर्तव्य हैं उनको भी निभाते रहें, हर चीज़ के लिए प्रशासन का मुँह ना ताकें और काम करते रहें। बाकी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद और जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।